नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर हम टॉपिक करेंगे या राजस्थान के लोक देवता। पहला है गोगा जी। राजस्थान के 5 पीर पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, मांगलिया में गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम पांचल था। इनका जन्म चुरू जिले के ददरेवा में हुआ था। इन्हें महमूद गजनवी व गुरु गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। वंश भास्कर एवं लोकगीतों में गायों की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त होना सिद्ध होता है। इनकी पत्नी मैनल इनके साथ सती हुई। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेघ ने गोगा जी का रसावला में किया है। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी यानी कि हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी, जैसे जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं, को विशाल मेला लगता है। सर्पों के देवता के रूप में खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में कहावत है कि गांव-गांव में खेजड़ी ने, गांव-गांव गोगा जी। गोगा जी को राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ददरेवा में गोगा जी का मंदिर है। लोक मान्यता है कि गोगा जी के भक्त को सांप नहीं काटता और उनकी शरण में जाने से सर्प काटे हुए व्यक्ति को विष नहीं चढ़ता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजते हैं, उन्हें सर्प का विष नहीं चढ़ता तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर चला जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों गोगा जी की पूजा करते हैं। एक उन्हें सर्पों का अवतार मानता है तो दूसरा गोगा पीर। दोनों संप्रदायों को निकट लाने में गोगा जी के प्रतीक रूप का भी योगदान है। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी, स्त्रियों, जवानों और वृद्धों पर प्रसन्न होने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले मंगलकारी देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। वर्षा शुरू होने पर किसान जिस दिन हल चलाना प्रारंभ करता है, गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, हल और हाली दोनों के बांधी जाती है। नेक्स्ट है तेजाजी। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में 1073 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी व माता का नाम राम कुंवरी था। वे जाट वंशीय थे। इनका विवाह पनेर गांव यानी कि अजमेर के रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। लोकगीतों के अनुसार जब वे लीनर घोड़ी पर सवार होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने पनेर गए, तब उसी दिन मेर लाछा गुजरी की गायों को चुरा ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी ने मेरों का पीछा किया और गायों को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की, परंतु इस संघर्ष में वे अत्यधिक घायल हो गए। गायों की रक्षा करने के कारण इनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। लोक गाथाओं के अनुसार पनेर से लौटते हुए सुरसरा यानी कि किशनगढ़ में सांप के काटने से भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। नाग जाति से संघर्ष में मृत्यु मानी जाती है। इनकी पत्नी पेमल इनके साथ सती हो गई। तेजाजी के इस शौर्यपूर्ण कृत्य, वचन पालन और गौ रक्षा ने उन्हें देवत्व प्रदान किया। तेजाजी का मुख्य स्थल परबतसर में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। राजस्थान के जाट तेजाजी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं। इनके मुख्य थान सुरसरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता में हैं। गोगा जी के समान तेजाजी को भी सांपों का देवता माना जाता है। राजस्थान के ग्रामीण जन में यह मान्यता है कि सांप इसे डसे व्यक्ति के दाहिने पैर में तेजाजी की तात डोरी बांध दी जाए तो उसे जहर नहीं चढ़ता है। तेजाजी की मूर्ति तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में बनाई जाती है। इनको काला व बाला का देवता तथा कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तेजाजी को मानने वालों के लिए खड़नाल यानी कि इनका जन्म, पनेर ससुराल और सुरसरा मृत्यु स्थल तीर्थ स्थान है, जहाँ इनके मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट हैं देव नारायण जी। देव नारायण बगड़ावत
प्रमुख भूजा और सेडू गुजरी के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता भिनाय के शासक के साथ संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। भिनाय शासक के कोप से बचाने के लिए सेडू गुजरी इन्हें अपने ननिहाल मालवा ले गई। बड़े होने पर देवनारायण ने भिनाय ठाकुर को मार डाला और इनका विवाह धारानगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ। देवनारायण गुर्जर जाति में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। गुर्जरों द्वारा देवनारायण की फड़ का गायन किया जाता है। देवनारायण का प्रमुख पूज्य स्थल आसीन भीलवाड़ा में है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। यहाँ पर देवनारायण व सवाई भोज के मंदिर हैं। वनस्थली विद्यापीठ के पास देवधाम जोधपुरिया के देवनारायण मंदिर में बगड़ावतों की शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। यहाँ भी प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को देवनारायण का मेला लगता है। इन्होंने गायों की रक्षार्थ ही भिनाय ठाकुर को मारा था, अतः इन्हें गोरक्षक लोक देवता के रूप में भी स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट है पाबूजी। पाबूजी मारवाड़ के राव आस्थान के पुत्र और धांधल जी राठौड़ के छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 1239 ईस्वी के लगभग फलोदी जिले के कोलू गांव में हुआ था। बाबूजी का विवाह उमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ था। बाबूजी जब विवाह कर घर लौटे तो उसी समय काछेला चारण की गायों को जिंदराव खींची ने घेर लिया। चारणी ने बाबूजी से उनकी गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। बाबूजी ने अपने साथियों सहित खींचियों का पीछा किया और जिंदराव से युद्ध करते हुए गायों की रक्षार्थ 1276 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी सोड़ी इनके साथ सती हो गई। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, शरणागत वत्सलता एवं गो रक्षा के कारण जनमानस देवता के रूप में इनकी पूजा करता है। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही के रूप में है। राजस्थानी लोक साहित्य में बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। नैनसीरी ख्यात से पता चलता है कि बाबूजी ने मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के साथ भाइयों को न केवल आश्रय दिया, वरन उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाने का प्रयास किया। बाबूजी के प्रमुख अनुयायी थोरी हैं, जो बाबूजी रिफर्ड और बाबूजीरा पवाड़ा गाकर बाबूजी का संदेश घर घर पहुंचाते हैं। फड़ बाँचते समय रावण हत्था वाद्य बजाया जाता है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद वे महीवा में अपने चाचा कानड़दे के पास जाकर रहने लगा। कानड़दे के स्वर्गवास के पश्चात मल्लीनाथ जी जालोर के खान की सहायता से 1374 ईस्वी अपने छोटे भाई त्रिभुवन सिंह को हटाकर महीवा के शासक बन गए। 1378 ईस्वी में 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाली फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया। मारवाड़ में अब भी प्रचलित है तेरे तुंगा भांजिया माले सलखानी। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से उगमसी भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। साधना से इनको सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति मिली। नैन्सी लिखते हैं कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे तथा उन्हें देवताओं का चमत्कार प्राप्त हुआ था। 1399 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र करके एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था और इसी वर्ष इनका स्वर्गवास हो गया। तिलवाड़ा में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है, जहां चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। ईश्वर के नाम स्मरण से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इन्होंने अज्ञान
को छोड़कर सत्य को भजने, सत्संगति करने, ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करने तथा जाति पाति के बंधनों को त्याग कर केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। मारवाड़ में मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष माना जाता है। मलानी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट है रामदेव जी, तंवर वंशीय अजमाल जी और मीणा दे के पुत्र। रामदेव जी का राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वोपरि स्थान है। इनका जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। इनको मल्लीनाथ जी का समकालीन माना जाता है। बाल्यावस्था में ही सातलमेर यानी कि पोखरण गांव के लोगों को भैरव नामक क्रूर व्यक्ति के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। इन्होंने छुआछूत और जाति पाति का विरोध करते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया। अपनी भतीजी को दहेज में पोखरण दे देने पर इन्होंने रामदेवरा यानी कि रुड़ेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। मेले में पचरंगी पताकाएं जिन्हें नेजा कहते हैं के लिए श्रद्धालु चारों ओर दिखाई देते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की और इस पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम रामशाह पीर मानते हैं। इनके मेघबाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में रामदेव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। पूजत पत्थर उमर सब खोई, सुपने अकल नहीं आया। नेक्स्ट हैं कल्लाजी। कल्लाजी मीरता के राव दूदा के पुत्र व अचल सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में मीरता के निकट सामियाना गांव यानी कि नागौर में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कल्लाजी अपने कुलदेवी नागणेची की आराधना करते थे। यह अस्त्र शस्त्र चलाने और औषधि विज्ञान में भी निपुण थे। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण 1568 ईस्वी के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जैमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर उसे अपने कंधे पर बैठा लिया और स्वयं भी 2 तलवारों लेकर युद्ध करने लगे। जैमल और कल्लाजी दोनों ने शत्रु सेना में तबाही मचा दी और इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हुई। इनकी पूजा नागरूप में भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वे शेषनाग के अवतार थे। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। केहर, कमधड़, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से पूजनीय कल्लाजी के मध्य प्रदेश, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में करीब 500 मंदिर हैं। कल्लाजी के जागीर गांव रोडेला में उनका आदि स्थानक है। चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल में कल्लाजी की समाधि बनी हुई है और इनके मंदिरों के पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करते हैं। भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति भी इनकी पूजा से ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है हरबू जी की भी लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। ये बुंडोल यानी कि नागौर के सांखला वंशीय मेहा जी के पुत्र और रामदेव जी के मौसीरे भाई थे। ये जोधपुर के शासक राव जोधा यानी कि 1438 से 89 ईस्वी के समकालीन थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली। हरबूजी चमत्कारी महापुरुष, वचन सिद्ध और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव यानी कि फलोदी भेंट किया। इसी गांव में हरबूजी का मंदिर है जहां हरबूजी की गाड़ी सुरक्षित रखी हुई है, जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ के पुजारी सांखला राजपूत ही होते हैं। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में सम्मिलित हैं। इस संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारे ज्यो, गोगा देह जेहा। इनका समय 13वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। ये मेवाड़ के
गुहिल वंश की मांगलिया शाखा से संबंधित थे। मंडोर के प्रतिहारों में इनका ननिहाल था। अपनी धर्म बहन हेको की गुजरी की गायों को की लुटेरों से रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लोगों की सेवा एवं सहायता करने के कारण मेहाजी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मारवाड़ में इनकी अधिक मान्यता है। नवगठित फलोदी जिले के पापड़ी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है केसरिया कुंवर। केसरिया कुंवर भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका भोंपा भी सर्पदंश का उपचार करता है। वह सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। नेक्स्ट है तल्लीनाथ। तल्लीनाथ मंडोर के वीरम देव के पुत्र थे। इनका प्रारंभिक नाम कांगदेव था। संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने गुरु जलंधर राव से दीक्षा ली। इनकी पूजा जालोर जिले में अधिक की जाती है। पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। जहरीले कीड़ों के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट है बिग्गा जी, गौ सेवक एवं गौ रक्षक। बिग्गा जी का जन्म बीकानेर जिले के रूडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव महन तथा माता का नाम सुल्तानी था। बिग्गा जी को गायों से विशेष लगाव था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गायों की सेवा में लगा दिया। गायों की रक्षार्थ ही लुटेरों से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। जाखड़ गोत्र के जाट इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। बिग्गा जी का मंदिर उनके जन्म स्थल रोडी गांव में बना हुआ है। नेक्स्ट है भूरिया बाबा यानी कि गौतमेश्वर। भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका स्थान गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोड़वाड़ यानी कि सिरोही के पर्वतों में स्थित है। नेक्स्ट है मामा देव। मामा देव राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनती, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। मामा देव प्रसाद के देवता माने जाते हैं। लास्ट है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म जालोर जिले के साथू गांव में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए। साथू गांव जालोर में इनका विशाल मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। तो हमारा जो लोक देवता वाला टॉपिक है आज ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।